प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग प्रार्थना में शामिल हुए। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसी आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों ने सुंदर से शाम के लिए यदि आज हमारे जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो पूरी नहीं होती, जो हमारे मन में विश्वास तो है कि हम अपने जीवन में आगे चल करके कर लेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करेगा। जो आप इस समय रात्रि समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी मन में आता है, आज प्रार्थना के दौरान आपको कहना है और आपको आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की मुश्किल घड़ी है, जो भी समस्याएं हैं, जो दुख है, चिंताएं हैं, आज प्रभु आपके जीवन से निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छाएं हैं तो हमें उसे प्रकट करना चाहिए और उसे सामने रखना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। ध्यान रखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है जितने आज मसीह भाई बहन संसार में किसी भी प्रकार की चीजों को लेकर के आपके मन में बहुत सारी ऐसी जो होती बातें होती हैं, जो मनोकामनाओं को लेकर होती हैं, आप सोचते हैं कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, या मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, बहुत सारी चीजें आपके मन में उत्सुकता रहती है आप जानने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी इच्छाओं को कब पूरी करेगा। और परमेश्वर आज आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करेगा। आपको भरोसा रखना है और आपको याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दाऊद ने जिस तरीके भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 6 में कहा है, इसमें बताया गया है, प्रभु पर भरोसा रखो और भले कार्य करो, पृथ्वी पर निवास करो और सत्य का पालन करो, तब प्रभु में आनंदित रहोगे। मेरे प्रिय भाइयों ने यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है प्रभु पर भरोसा रखो। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को वो पूरी करेगा। क्योंकि सर्वप्रथम हमें विश्वास रखना है, बिलीव करना है कि खुदा हमारे जीवन में काम करेगा, वो हमें आशीष देगा। जब हम उससे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो हमारे घर में बड़े बड़े काम होंगे, बड़ी बड़ी आशीष आएगी। अगला वचन इसी में लिखा गया है जिस तरीके से, और वह तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। अब आप अपना जीवन मार्ग प्रभु को सौंप दो, उस पर भरोसा करो तो वह सभी कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करेगा। जब हम अपने जीवन के हर एक कार्य को परमेश्वर के प्रति सौंपेंगे, हमें विश्वास होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करने वाला है, सुरक्षा करने वाला, वो देख रेख करना है, हर तरीके से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें आशीष देता है। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन अगला कहता है, दाऊद फिर आगे कहते हैं जिस तरीके से लिखा है भजन संहिता अध्याय जिस तरीके 20 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, वह तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, वह जिस तेरी समस्त योजनाओं को सफल करे। दाऊद अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन दाऊद अपने जीवन में देखता है कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं और संपूर्ण मन से भरोसा करते हैं, तो उस समय दाऊद कहता है कि मैंने अपने अंदर विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की समस्त योजनाएं हैं, उसे क्या करेगा? सफल करेगा। तब ये दाऊद अपने जीवन में करता है, क्योंकि दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वो परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को कायम करके रखा, मजबूताई के साथ खड़ा रहा, ताकि परमेश्वर उसके जीवन को देखे, उसे ब्लेसिंग करे, उससे आशीष दे। अगले वचन में ही दाऊद फिर कहते हैं जिस तरीके से लिखा है भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? दाऊद ने पहले विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करेगा। वैसे आज हमारे अपने जीवन में देखना है कि हम भी विश्वासी बने, भरोसा रखें कि हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे मन में योजनाएं हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, उसको परमेश्वर पूर्ण करेगा। इसीलिए दाऊद ने कहा था, तब प्रभु में आनंदित रहोगे और तुम्हारी हर प्रकार की परमेश्वर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आगे जिस तरीके से यशायाह के द्वारा अध्याय 55 और वचन नंबर यहाँ पे 11 में लिखा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। तो यहाँ पे हमें सारी वचनों को जब देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है कि प्रभु का वचन कहता है कि जब हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्याएं आए, ऐसी कोई दिक्कतें आए, तो हमें डरना नहीं, उस समय घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में वो हर प्रकार की मनोकामनाओं को, वो हर प्रकार की इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करता है। इसीलिए अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 7 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यदि तुम में मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें
तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा होगा। तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि यदि आज हम परमेश्वर के साथ बने रहे तो परमेश्वर हमारे जीवन के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के टेंशन, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, प्रार्थना की ओर चलते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, एक नई उम्मीद दी है ताकि पिता हम आपसे दुआ करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें कि प्रभु जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के लिए उपस्थित है पिता, उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा इस समय अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक भाइयों के, हर एक बहनों के जीवन की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके हर प्रकार के हालात, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर आप दूर करने वाले। जो बच्चे आज विश्वासी विश्वास मन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज किसी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर आपके हर एक छोटे छोटे बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जितने आज विश्वासी हैं और जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे हालात को बदलेगा, जो आज मैं काम करना चाहता हूं, जो बीमारी में पड़ा उसमें परमेश्वर आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस समय आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज बैठ करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे अपने माता पिता को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी लिखाई को लेकर के, उनके लाइफ के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके भविष्य में सब कुछ अच्छा हो पिता परमेश्वर, जैसे उनके माता पिता चाहें और वो हर बेटा अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करे, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बेड में पड़े हैं या भी किसी प्रकार के स्ट्रेचर में पड़े हुए, हॉस्पिटल में पड़े, यीशु मसीह के नाम से आज उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से प्रभु आप उन्हें आजाद करने वाले हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि बच्चे आज आपके हैं, जो हैं, जो यूथ है, जो यंग है पिता परमेश्वर, बिगड़ने न पाए, उनका किसी प्रकार का जो नेचर है, जो प्राकृतिक परमेश्वर आपने सब कुछ दिया है, वो सब कुछ स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें आप सुरक्षित रखने वाले, उनके घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो आज बच्चे किसी भी बात को लेकर के बिगड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने आज शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके, जिनके हड्डियों में दर्द बना रहता है, जिनके पाँव में दर्द बना रहता है, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, जिनके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम्स हो चुके, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो चुकी, किडनी में प्रॉब्लम्स हो चुकी, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आपके स्वर्गदूत इसी वक्त जाएं, उन्हें छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आप जहां कहीं पर भी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। जिस तरीके से आपने सतरंग अभेदंगों को, जिस तरीके से आपने दानियल के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर आपने उन्हें बचाया है, दानियल को जिस तरीके शेर के मांग से, शेर के गुफा के मांग से पिता परमेश्वर आपने बाहर निकाला है और शेर के जबड़े को बंद कर दिया परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो आप में सामर्थ है, वो आप में ताकत है। हर तरीके से हर एक बहनों के, हर एक भाइयों की आप प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जिनके घर में रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की उनके जीवन से बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के जीवन में हर प्रकार की चिंताएं हैं, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं, जो अनेक प्रकार की घटी और कमी, उसे आप पूरा करने वाले हैं। हम सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त परमेश्वर हर एक बहनों को आप छूने वाले, हर एक भाइयों को छूने वाले,
हर एक यूथ भाइयों को आप छूने वाले हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो तीसरे दिन उठ करके खड़ा हो गए, वो हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पिता परमेश्वर हम सभी पापियों को लहू को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, लहू का एक एक कतरा बहा दिया पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते, जिनके घर में मारपीट होती, जिनके घर में गाली गलौज होती, पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर आप सद्बुद्धि ज्ञान दे, उन्हें सामर्थ्य, उन्हें ताकत दे, ताकि वो चलें, आगे बढ़ें और विश्वास के द्वारा प्रभु आपके साथ बने रहे। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज जो भी बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके वचन पे, आपके कलाम पे विश्वास करते हैं, आपके लहू पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से हर तरीके से आज जीवित करके उठा करके खड़ा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जितने भी बच्चे हैं आज जो डरे हुए, जो भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के, अपने जीवन में अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन के हालात को, उनकी परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दें, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं से आप उन्हें चंगा करने वाले, उन्हें छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ कर देते हैं, आज्ञा करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से बीमारियां, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के कर्ज के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार के जादू टोना, जो भी ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से, उनके परिवार से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो संकट, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आपके परमेश्वर बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों आपसे जीवन से दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने प्रार्थना में आज्ञा दिया है तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हालात को बदलेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सएप है उसमें हमें लिख करके जरूर भेजिएगा और अपनी गवाहियां भी भेजिएगा, ताकि हम लोगों को दिखा सकें और लोगों के जीवन में विश्वास बढ़े और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बीज बोना चाहते हैं तो आपकी स्वयं की इच्छा अनुसार जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए दुआ, आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।